हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम सीक्रेट मैरिज एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान वांगजी और विंग ने अपनी वेडिंग नाइट बहुत ही पैशनेटली और इंटीमेटली स्पेंड की थी। पर नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग और वांगजी का फ़ोन नेटवर्क एरिया में आया, जो कि उन्होंने आउट ऑफ रीच करते थे नेटवर्क से, तब दोनों की ही फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन आने लगे थे। वांग जी की अपने फादर से बहस भी हो जाती है, क्योंकि मिस्टर लैन का कहना था कि वांग जी को उनकी पसंद से ही शादी करना होगा। पर वांग जी ने उनसे साफ साफ कह दिया था कि वो अपनी पसंद के ओमेगा से ही शादी करेगा। एक तरीके से उसने अपनी बात क्लियर कर दी थी कि वो अपने डैड के कहने पर नहीं चलेगा। इस बात पर मिस्टर लैन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वांग जी को अपनी आंट के बारे में नहीं पता था, और वो कह देता है कि अगर आंट ने ऐसा किया है, उनके साथ ऐसा हुआ है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि सबके साथ हो। इस बात ने मिस्टर लैन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, क्योंकि वो अपने सिस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वांग जी के इस तरह से बात करने की वजह से वो बहुत उदास हो जाते हैं। और उनका एक रीज़न था लव मैरिज के ख़िलाफ़ होने का, क्योंकि इसी प्यार की वजह से उन्होंने अपने सिस्टर को हमेशा के लिए खो दिया था। वांग जी कॉल करने के बाद बहुत परेशान हो गया था। वो कहता है, विंग, मुझे मुझे डैड से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं। वो वो पता नहीं हर बार मुझे अपने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश क्यों करते हैं। लेकिन हाँ, अगर बात तुम्हारी होगी तो मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। विंग विंग वांग जी को बहुत प्यार से देख रहा था। उसने तभी वांग जी के फोरहेड पर किस किया और कहा, हस्बैंड, प्लीज़ प्लीज़ आप परेशान मत हो। मैं भी तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप उससे आप मानोगे? प्लीज़ अपने फादर से ना तुम जाकर सॉरी कह देना। अभी तो हमने अपनी शादी के बारे में किसी को बताया भी नहीं है और इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर यही सब चलेगा तो तुम्हारी फैमिली तो कभी मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। मुझे नहीं पता कि क्या क्या होगा। ये सुनकर वांग जी बोला, विंग, मेरी फैमिली को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। हाँ, मेरे डैड ज़िद्दी हैं, लेकिन मैं भी उनका बेटा हूँ और मेरे डैड कभी मुझे उदास नहीं देखना चाहेंगे। विंग, पता है, अगर तुम मुझसे दूर हो गए ना तो। विंग ने हल्का से स्माइल किया, कहा, हस्बैंड, तुम ऐसा सोच ही क्यों रहे हो? इतना रिस्क लेकर तुमसे शादी करी है, क्या तुम्हें छोड़ने के लिए? आंटी यू, जिनसे मुझसे जिनसे जिन्हें मुझ जिनसे मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है कि मैं उनके सामने एक शब्द तक नहीं कह पाता हूँ, उनकी भी मैंने फ़िक्र नहीं करी है हस्बैंड तुमसे शादी करने के लिए। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? कहाँ, नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ख्याल भी अपने मन में मत लाना और इसे अपने मन से निकाल देना। वांग जी बहुत मैच्योर था और बहुत ही शांत रहता था, लेकिन जब ये बात विंग की होती थी तो उस वक्त वांग जी खुद को काम डाउन नहीं कर पाता था। मतलब ना, वो बहुत ज़्यादा विंग से अटैच्ड हो चुका था। अब तो उसने शादी भी कर ली थी विंग से। तभी वांग जी की नज़र विंग के फ़ोन पर गई। वो बोला, विंग, तुम्हारे भाई की कॉल आ रही है। विंग बोला, हस्बैंड, मेरा भाई मुझसे क्वेश्चंस करने लगेगा, इसीलिए मैं उसका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ और मुझे नहीं पता मैं उसको क्या जवाब दूँगा। और वो बोला, वैसे भी। तभी विंग के फ़ोन पर निवेसांग की कॉल आने लगी। निवेसांग विंग का बेस्ट फ्रेंड था। वेनिंग भी विंग का फ्रेंड था और उसने और निवेसांग ने विंग और वांग जी को एक दूसरे से शादी करने में हेल्प करी थी। विंग बोला, आखिरकार ये निवेसांग मुझे क्यों कॉल कर रहा है? मतलब क्या रीज़न है? हाँ। विंग ने तभी जल्दी से फ़ोन उठाया और कहा, निवेसांग, क्या हुआ है? तुम मुझे कॉल कर रहे हो? तभी वो निवासांग की डरी हुई आवाज़ सुनकर परेशान सा हो गया, और इससे पहले कि विंग निवासांग से कुछ कहता, निवासांग बोला, वेवुशन वेवुशन, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बात बताऊँ। तो विंग कहता है, निवासांग, पहले तो तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ बात क्या है। तो निवासांग कहता है,
वेवोशन, मुझसे मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। वीम बोला, क्या गलती हो गई है? हाँ, तुम इतना परेशान क्यों हो? निवेशक बोला, वेवोशियन, मेरे फ़ोन पर तुम्हारे भाई की कॉल आ रही थी। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड लानवांगी ने मुझसे कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो मैं तुम्हारे भाई को इन्फॉर्म कर दूंगा कि तुम मेरे घर पर ही हो। लेकिन यार पता नहीं, मैं इतना ज़्यादा नींद में था, मतलब इतना लेट नाइट वर्क करता रहा था, मैं इतना नींद में था ना कि मैंने सही से अपने फ़ोन की स्क्रीन पर भी नहीं देखा और नाम भी चेक नहीं किया। और मुझे लगा वेवोशियन तूने मुझे कॉल की होगी, तो मैंने फ़ोन पर बोल दिया कि वेवोशियन चिंता मत करो, अगर चेंग चेंग का फ़ोन मेरे पास आएगा तो मैं उससे कह दूंगा कि तुम मेरे घर पर हो। लेकिन यार जब जब तुम्हारे भाई की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी ना, तब मुझे होश आया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वेवोशन, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर अब मैंने फ़ोन उठाया तो चेंग चेंग मेरी जान ले लेगा। मैं चेंग चेंग की कॉल कट कर दी थी, लेकिन वो फिर से मुझे कॉल करता चला जा रहा है। विंग को देखकर ऐसा लगा था जैसे कि वो सांस लेना ही भूल गया था। तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा, कहा, विंग, क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो? लेकिन विंग ने वांग जी की बात का जवाब देने की जगह निवहसांग से बात की और कहा, निवहसांग, तुम चेंग को ना बिल्कुल भी कॉल मत करना, और नहीं तो उसकी कॉल उठाना, ठीक है? मैं देखता हूँ कि क्या करना है। ये कहकर विंग ने कॉल कट करी और बेड से नीचे उतरने लगा। तभी वांग जी ने उसे रोका और कहा, विंग, मुझे बताओ, निवासांग ने तुमसे क्या कहा था, तुम इतना परेशान क्यों हो? विंग बोला, हस्बैंड, चेंग को पता चल गया है कि मैं कल रात निवासांग के घर पर नहीं रुका था, और अब चेंग मुझे और निवासांग दोनों को कॉल कर रहा है। विंग को इतना परेशान देखकर वांग जी ने विंग को संभालने की कोशिश करी, लेकिन विंग ने वांग जी के हाथ को अपने से दूर पुश कर दिया। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। विंग सच में बहुत परेशान था और डरा भी हुआ था, लेकिन वांग जी इस चीज़ से बहुत हर्ट हुआ था, क्योंकि वो विंग को संभालना चाहता। वो विंग का हस्बैंड था, वो विंग को अकेले परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। विंग जल्दी जल्दी अपने क्लॉज पहनने लगा। वांग जी बहुत देर तक अपने हाथों को देख रहा था हाथ को देख रहा था जिसे विंग ने पुश कर दिया था। वांग जी अभी भी बेड पर ही बैठा हुआ था। विंग मिरर के सामने अपने क्लॉथ चेक कर रहा था और उन्हें ठीक कर रहा था। तभी वो बोला, हस्बैंड, कहीं कहीं मेरी बॉडी पर कोई कोई मार्क तो नहीं दिख रहा ना, मेरी नेक पर कोई मार्क तो नहीं दिख रहा ना? चेंग मेरी छोटी से छोटी गलती को पकड़ लेता है, और अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। और अगर आंटी यू को मेरे पर कुछ भी डाउट हो गया ना तो वो मेरा जीना हराम कर देंगी। तभी वांग जी बेड पर से उठा। उसने अपने क्लॉथ्स भी नहीं पहने थे और उसने ऐसे ही विंग को पीछे से अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग, क्या तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं कर सकते थे? तुम्हें तुम्हें मेरा हाथ ऐसे पुश करने की ज़रूरत तो नहीं थी। विंग कहता है, हस्बैंड, प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसा मत सोचो। तभी वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें मुझसे शादी करने का अफसोस है ना? ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, मैंने भी तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो उससे तो ये लगता है कि तुम मुझसे शादी करके अपने फ़ैसले पर पछता रहे हो। ये कहते ही वांग जी ने विंग को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। उसके स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा फेरोमोन्स ने विंग की बॉडी को कवर अप कर लिया था। वांग जी विंग की नेक पर किस करने लगा था, बहुत ही इंटीमेटली, पैशनेटली। वो बोला, विंग, आई लव यू सो मच। तभी विंग, जो कि वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स की वजह से बहुत ओवरवेल्म्ड हो गया था, फिर उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रह पा रही थी, वो थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोला, हस्बैंड, प्लीज़, मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। जितना लेट करूँगा और कॉल नहीं उठाऊँगा उतना ही चेंग को मेरे ऊपर शक होता जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा। वांग जी एकदम से विंग की तेज़ आवाज़ सुनकर फ्लिंच हो गया था। विंग ने कभी भी उसे तेज़ आवाज़ में बात जो नहीं करी थी। अचानक से उसने विंग की कमर पर से अपने हाथ को हटा लिया और विंग को अपनी तरफ टर्न करते हुए कहा, विंग, मैं तुम्हारा कौन हूँ? हाँ? ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड, ये कैसा सवाल है? हाँ, तुम
तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन प्लीज़ आई मुझे जाने दो। आई आई नीड टू गो। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता हूँ। एंड और अगर चेंग ने आंटी यू को बता दिया ना कि मैं निवासांग के घर पर नहीं था तो तभी वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, विंग, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, तो तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और हस्बैंड को ऐसे ट्रीट किया जाता है? विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने अपने डैड को, जिन्होंने हमेशा से मुझे और मेरे ब्रदर को सपोर्ट किया हर चीज़ में, लेकिन हाँ, वो लव मैरिज के ख़िलाफ़ थे, इसीलिए मैंने आज उनसे तेज़ आवाज़ में बात की, सिर्फ इसलिए क्योंकि विंग, मैं तुम्हारे अलावा किसी को कभी अपना नहीं सकता हूँ। और विंग, मैंने उनसे ये भी कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यू नो समथिंग विंग, उस दिन जिस दिन मैंने पहली बार अपने डैड से कहा था कि मुझे तुमसे प्यार है, तो जियांग फैमिली का नाम सुनते ही मेरे डैड का दिमाग ख़राब हो गया था। उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा था, लेकिन विंग मुझे कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। आज भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। अभी प्यार करना बंद नहीं किया विंग। मुझे पता है कि तुम्हारा भाई मुझे हेट करता है, ही हेट्स मी, और तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे भाई की अब तुम्हारे फ़ोन पर कॉल आ रही है, लेकिन विंग, जब भी तुम्हारी फैमिली की बात आती है, तुम मुझे एक अनजान पर्सन की तरह क्यों ट्रीट करने लगते हो? मैंने अभी तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने मेरे हाथ को झटक दिया। आज तक तुमने मुझसे तेज़ आवाज़ में बात तक नहीं कही थी, लेकिन आज तुमने मुझसे। विंग ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और कहा, वांग जी, तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैं अब तुम्हें कुछ भी सफाई नहीं देने वाला। मैं चेंग या जियांग फैमिली के किसी भी पर्सन को हर्ट नहीं कर सकता हूँ। वांग जी, उन्होंने मुझे। वांग जी बोला, विंग, तुम उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे हर्ट कर सकते हो। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं तो तुम्हें कभी छोड़कर कहीं जाऊंगा नहीं। तुम मुझे मना लो कि अगर मैं तुमसे नाराज़ भी हो गया है ना, तो मैं मान भी जाऊँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन विंग, ये पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसे किया है। इससे पहले भी कई बार तुमने अपनी फैमिली के लिए मुझे छोड़ दिया है। मुझे छोड़कर तुम चले गए थे विंग। क्या सुनते ही विंग गुस्से में बोला, वांग जी, इस वक्त चाइल्डिशली बिहेव मत करो, ठीक है? ऐसे बिहेव मत करो। मैंने कहा ना कि मैं अपनी फैमिली को हमारे बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे वक्त चाहिए। मैं भी हमारी सिचुएशन की वजह से बहुत परेशान हूँ और मैं थक चुका हूँ और चीज़ें छुपा करके। लेकिन वांग जी, आई नीड सम टाइम, एंड मेरी फैमिली के अलावा मेरा कोई नहीं है। उन्होंने तब मुझे अपनाया था जब मेरे खुद के रिलेटिव्स ने मुझे सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया था। तो वांग जी, मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और मेरी फैमिली के लिए मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। ये अगर विंग अपने फ़ोन को उठाता है और उस रूम से बाहर निकलने लगता है, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है, वांग जी, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में और लड़ाई बढ़े और ज़्यादा बहस हो। वांग जी की आइज़ आंसुओं से भर आई थी। वो अपने लिप्स को कसकर बाइट कर लेता है। ऐसा लगा जैसे कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वांग जी ने तभी विंग का हाथ छोड़ दिया। विंग बोला, मैं अपने फ़ोन से तुम्हें फ़ोन करूँगा, ठीक है? लेकिन वांग जी ने विंग की बात को कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत हर्ट हो गया था, क्योंकि विंग ने उसकी तरफ एक बार भी मुड़ कर के भी नहीं देखा था। विंग जल्दी से उस होटल से बाहर निकला और सीधा जियांग के घर की तरफ जाने लगा। वो बहुत नर्वस था। मैडम यू का तो फेस गुस्से से रेड हो गया था। वो जियांग और यानली पर चिल्ला रही थी। मिस्टर जियांग अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैडम यू इस वक्त किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। जैसे ही विंग ने मेन डोर के अंदर एंटर किया, अपने सामने सबको ऐसे देखकर उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, तभी मैडम यू ने उसके गाल पर एक तेज़ थप्पड़ मार दिया। जियांग, यानली और मिस्टर जियांग सब शॉक्ड हो गए थे। मिस्टर जियांग बोले, यू फॉरेन, ये क्या है? हाँ, ये क्या किया है तुमने? विंग अभी अभी आया है। तभी मैडम यू गुस्से में बोली, हस्बैंड, आप बस चुप रहिए। आज कोई कुछ नहीं कहेगा। जियांग ने न्यूयासांग के घर पर कॉल की थी, लेकिन ये विंग तो वहाँ पर था ही नहीं। ज़रा इससे पूछिए कि ये पूरी रात कहाँ था या फिर किसके साथ था। हाँ, ज़रा पूछिए तो इससे, ये हमारे घर की इज्जत कहाँ नीलाम करके आया है। तभी चेंग आगे आया और बोला, मॉम प्लीज़, क्या आप अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगी?
विंग, मुझे बताओ कल रात तुम कहाँ थे और तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? हम सब कितना ज़्यादा परेशान थे। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी बॉडी पर सेंट का यूज़ किया था ताकि वांगजी के अल्फा फेरोमोन्स का पता न चले। किसी को तो नहीं, लेकिन मैडम यू को विंग के ऊपर किसी के अल्फा फेरोमोन्स महसूस हो गए थे। वो एकदम से विंग के नज़दीक आई और उसे स्निफ करने लगी। विंग घबरा गया। मैडम यू बोली, वेव ओशियन, ये तुम्हारे ऊपर किसके फेरोमोन्स हैं? मिसेस जैंग जानते थे कि मैडम यू अब विंग को जीने नहीं देंगी। उन्होंने तभी विंग को अपनी तरफ किया और कहा, बस बहुत हुआ यू फेरन। विंग से ये कैसे सवाल जवाब कर रही हो तुम? ऐसा उसके बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है कि वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से मुझे या हमारी फैमिली का नाम खराब हो। विंग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था। एक तो उसने वांगजी से ऐसे बात की थी, ऊपर से अब सबसे झूठ भी बोलना पड़ रहा था। विंग बोला, आंटी चेंग, कल कंपनी में बहुत ज़्यादा वर्क आ गया था और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं घर नहीं आ पाया था, तो मैं कंपनी के रेस्टिंग एरिया में ही रुक गया था और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ये सुनकर चैंग बोला, तो विंग, तुम मुझे ये बात फ़ोन पर भी तो बता सकते थे। मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया। मैडम ये बोली, कैसे बताता ये तुम्हें, हाँ, जब ये कंपनी में था ही नहीं, ये तो किसी और के साथ था। यहाँ ली बहुत देर से अपनी मॉम की बातें सुन रही थी। तभी वो बोली, मॉम प्लीज़, अब आप आशियान से कुछ भी नहीं कहेंगी। आशियान जाओ, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। मैडम यू बोली, याली अब तुम भी? पर याली ने अपनी मॉम को इस बार बोलने का मौका नहीं दिया। विंग अपने रूम में चला जाता है। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उसने अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लिया और बहुत रोया क्योंकि उसने वांग जी को हर्ट किया था। उसने इतने गंदे तरीके से वांग जी से बात करी थी। विंग ने जल्दी से वांग जी के नंबर पर कॉल करी, लेकिन वांग जी ने उसके फ़ोन को नहीं उठाया। विंग बोला, सॉरी हस्बैंड, आई एम सॉरी। आई नो कि आई नो कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन वांग जी ने विंग के फ़ोन को नहीं उठाया। अब रात का वक्त था। विंग के जाने के बाद वांग जी काफ़ी देर तक बेड पर ही लेटा रहा था। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था क्योंकि उसे विंग के फेरोमोन्स और उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। आज उसने अपने बड़े भाई लाशिशन से कहा था कि वो कंपनी के वर्क को संभालें क्योंकि वांग जी का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मिसेस लैन जब वांग जी को घर आया हुआ देखती हैं तब वो चौंक जाती है क्योंकि आज से पहले एक भी दिन ऐसा नहीं किया था जब वांग जी अपनी कंपनी में ना गया हो। विंग का फ़ोन न जाने कितनी बार वांग जी के फ़ोन पर आ गया था, लेकिन वांग जी ने कॉल रिसीव नहीं करी थी। वो अपने रूम के टेरेस पर खड़ा हुआ था। वांग जी बोला, विंग विंग, तुमने मुझे हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और अब तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात कर लूँ, हाँ? तुम्हें पता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा तुमसे बात करने से। तुमने मुझे डैड से माफ़ी मांगने के लिए कहा था विंग, मैंने उनसे माफ़ी मांग ली है, लेकिन विंग, क्या तुम कभी मेरी कही हुई बात मानते हो? वांग जी अपने आप से बातें कर रहा था, तभी किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसकी मदर खड़ी हुई थी। वांग जी बोला, मॉम, आज आज आप सोई नहीं? तो ये सुनकर मिसेस लैन बोली, मैं कैसे सो सकती हूँ जब मेरा खुद का बेटा इतना ज़्यादा परेशान है? वांग जी बोला, मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिसेस लैन बोली, वांग जी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कब मेरे बेटे उदास हैं या कब खुश। ये सुनते ही वांग जी अपनी मॉम के गले से लग गया। वो इस वक्त बहुत इमोशनल फील कर रहा था। तभी मिसेस लैन बोली, वांग जी, तुम हमेशा अपनी आंट के बारे में मुझसे पूछा करते थे ना, तो मैं हर बार बात को टाल दिया करती थी, लेकिन आज अब मैं और नहीं रुकूंगी, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। वांग जी बोला, नो मॉम, इट्स ओके। तो मिसेस लैन बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा जानना ज़रूरी है कि क्यों तुम्हारे डैड को प्यार शब्द से इतनी नफरत है और इसीलिए वो लव मैरिज के खिलाफ भी हैं। वांग जी बोला, मॉम, क्या आपको सब पता है? तो मिसेस लैन ऐसा लगा पुरानी यादों में खो सी गई थी। वो बोली, वांग जी, तुम्हारी आंट जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह शांत रहती थी और ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी से। वांग जी, तुम्हारी आंट ने मेरी और तुम्हारे डैड की शादी करवाई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तुम्हारे डैड और अंकल चिरन अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन तुम्हारी आंट ने हमें बताया कि उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया है और वांग जी, उन्होंने कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है। वांग जी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड और अंकल बहुत ओपन माइंडेड थे। अब वो लड़का कौन था? वो था जियांग जियांग फैमिली का हेड, जियांग फेंगमियान। ये सुनते ही वांग जी चौंक गया। मिसेस लैन बोली, वांग जी, हमारी और जियांग्स की फैमिली में बहुत ही ज़्यादा स्टेटस वाइज डिफरेंस था।
जियांग फेंगमियान तुम्हारे डैड की कंपनी में एक एम्प्लॉय था, लेकिन तुम्हारी आंट की वजह से तुम्हारे अंकल और डैड जियांग फेंगमियान से बात करने के लिए तैयार हो गए थे। तुम्हारी आंट को जियांग फेंगमियान पर पूरा भरोसा था। वो उसे हमारे घर पर भी लेके आई थी, पर जितनी बार भी वो जियांग फेंगमियान हमारे मेंशन में आता था, मुझे उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि वो ज़बरदस्ती यहाँ आ रहा है। तुम्हारी आंट जियांग फेंगमियान से बहुत प्यार करती थी। उनकी और जियांग फेंगमियान की शादी तय हो जाती है। सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन शादी के कुछ घंटों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। तुम्हारी आंट अपने होने वाले हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। कुछ घंटों बाद जियांग फेंगमियान आए तो, लेकिन अकेले। तुम्हारे अंकल, डैड, आंट, मैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। जब जियांग फेंगमियान से पूछा गया कि वो यहाँ अकेला क्यों आया है, तो वांगजी उस जियांग फेंगमियान ने कहा कि वो तुम्हारी आंट से शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने कभी उनसे प्यार किया ही नहीं था। और जियांग फेंगमियान का ये कहना था कि वो तुम्हारी आंट को बस अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। वांगजी, तुम्हारी आंट बहुत रोई थी। उन्होंने जियांग फेंगमियान से बात करने की बहुत कोशिश करी, उससे कहा कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन जियांग फेंगमियान ने उनकी एक भी नहीं सुनी, और बस उसने इतना कहा कि वो तुम्हारी आंट से शादी नहीं कर सकता है। वाकई तुम्हारी आंट बहुत कम बोलती थी, लेकिन कभी वो किसी के लिए इतना रोई नहीं थी। उस दिन वो उस जियांग फेंगमियान के लिए इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हम में से किसी को भी नहीं पता था कि तुम्हारी आंट से हम फिर कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। वांगजी की बॉडी शिवर कर गई थी अपनी आंट के बारे में जान के। वो बोला, मॉम, आंट ने क्या किया था? तो मिसेस लैन बोली, वांगी, तुम्हारी आंट इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उन्होंने अपनी जान ले ली थी। वो दिन है, आज का दिन है। तुम्हारे डैड एक बार भी नहीं मुस्कुराए हैं। उन्हें प्यार शब्द से नफरत है। ही लिटरली हेट दिस वर्ड। और साथ ही वो इसी वजह से जियांग फेंगमियान से भी नफरत करते हैं। वो चाहते तो जियांग फेंगमियान को जेल करवा सकते थे, लेकिन तुम्हारी आंट एक लेटर लिख करके गई थी कि कोई भी जियांग फेंगमियान को परेशान नहीं करेगा। वांगजी बोला, मॉम मॉम मैंने आज डैड से। तभी मिसेस लैन बोली, वांगजी, बेटा, तुम्हारे डैड अपनी सिस्टर को खो चुके हैं। वो तुम्हें नहीं खोना चाहते, इसलिए वो। तभी वांगजी के कदम लड़खड़ा से गए। उसके मन में एक ख्याल सा आया कि कहीं विंग भी उसका साथ छोड़कर चला गया तो, क्योंकि विंग भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मिसेस लैन घबरा गई। वो बोली, वांगजी, क्या क्या हुआ है बेटा? हाँ। तभी वांगजी ने अपनी मदर की तरफ देखा और कहा, मॉम, मैं मैं विंग से बहुत 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 प्यार करता हूँ, और हमने हमने एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लिया। अगर अगर किसी दिन विंग ने भी मुझसे ऐसे कहा तो मॉम मैं जी नहीं पाऊँगा। हाँ मॉम, आई लव हिम। मिसेस लैन शॉक्ड हो गई थी। वो बोली, क्या वांगजी, तुमने विंग से शादी कर ली है?